वो रिसर्च अपनी कर चुके हैं इसरो के जो साइंटिस्ट है। हमारा स्पार्को किधर है? हमारा भी एक शुक्र है आपको नाम का पता, नाम का पता, क्योंकि मैंने स्पार्को का काम है वेदर बलून्स को छोड़ना और वेदर का पता लगाना। वो भी आजकल मेरे ख्याल से हमारे साइंटिस्ट गूगल कर लेते हैं और गूगल से बता देते हैं आवाम को कि आने वाला जो वेदर है वो ये होगा। हमें पता ही स्पार्को के फुल फॉर्म क्या होती है और वो स्पार्को में बैठे हैं। तो स्पार्को का सारा भांडा फोड़ दिया और देखें कि हमसे ज्यादा कुरान वो जानते हैं। एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए मुसलमानों के। तो वहाँ पर है ऐसा ही है वहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की जो खबरें हैं वो हमारे मीडिया की इंटरेस्ट का बायस नहीं होती, तो वो हमें बाखबर नहीं रखते इन चीज़ों से। और बहुत सारे लोगों के लिए ये बड़ी खबर थी कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, और उसमें भी आप देखिए हमारे टीवी चैनल्स ने कितना डाउन प्ले किया इसको। मैं जियो पे देख रहा था तो 8वें मिनट पे जाके उन्होंने ये खबर दी। वो ये कह रहे हैं कि हम सैटेलाइट छोड़ रहे हैं जो सूरज का सर्वे करेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ये बात वहाँ पे की थी। तो मैं तो फ्रैंकली पर्सनली मैं तो मजाक समझा। मैंने कहा ये कैसे सूरज पे जाएंगे, ये क्या हो कि तरक्की होते देख के मुंह दूसरी तरफ कर लेने से दूसरे की तरक्की रुक जाएगी। मेरे जैसे बंदे पे क्रिटिसाइज करते, मैं तो ये कहता हूँ कॉपी करो उनको यार। इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है वो ये कह रहे हैं कि हम सैटेलाइट छोड़ रहे हैं जो सूरज का सर्वे करेगी। और ये एक सैटेलाइट है जिसको वो कह रहे हैं कि आदित्य L1। ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट स्पेस बेस्ड एक इंडियन ऑब्जर्वेटरी जो है वो सन को स्टडी करेगी। ये जारी बात है। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ये बात वहाँ पे की थी साउथ अफ्रीका में। तो मैं तो फ्रैंकली पर्सनली मैं तो मजाक समझा। मैंने कहा ये कैसे सूरज पे जाएंगे, ये क्या होगा। लेकिन ये जारी बात है, वो एक्सप्लोर करने की बात है, सर्वे करने की बात है। एक दूसरी तरफ बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान में एक माइंडसेट है जो ये कहता है कि इंडिया जो है वो चांद पे नहीं गया, वो सूरज पे को सर्वे करने की बातें कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि वो चांद पे ही नहीं गए। कि ये जो माइंडसेट है कि एक तरफ हमने सूरज पे को सर्वे करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च करनी है, और एक ये है कि नहीं ये तो एनिमेटेड है। ये आप क्या समझते हैं, ये डिफीटेड माइंडसेट है? कि आज पाकिस्तान जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया में बहुत पीछे है। ये कोई इंडिया के साथ तो खैर कंपैरिजन तो है ही नहीं वो उस हिसाब से, चूंकि इंडिया जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी में अब एक लीडिंग शक्ल इख्तियार कर गया है। इस वक्त पाकिस्तान का कंपैरिजन जो है ये अफगानिस्तान जैसे मुल्कों के साथ जाके बनता है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरनाक किस्म का माइंडसेट है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये है कि आपने बहुत सारे मौके जो हैं वो ज़ाया कर दिए गुज़श्ता 60-70 सालों में, बल्कि ये माइंडसेट जो है वो आपको आइंदा 50 साल के लिए भी एक इंतहाई पसमानदा किस्म की जो है वो खिता, जिसके अंदर कोई साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं होगी, जिसके अंदर कोई साइंटिफिक थिंकिंग दूर की बात है, एक रेशनल रेगुलर थिंकिंग जो होती है उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। तो उसमें बैठ के तो ये कहना कि जनाब हम चांद पे तो जाने की हमें जरूरत ही नहीं है और ये सब झूठ है, और वो दुनिया सारी जो है वो जानती है। इंडिया का हमने सुना है कि वो सूरज पे जो है ना, मैं थोड़ा परेशान हो गया। साहब साउथ अफ्रीका से उन्होंने क्या नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन सूरज है। अच्छा, मैंने जो अखबार की हेडलाइन पढ़ी, मैं कहा सूरज से पता नहीं कोई ऐसी ठंडी चीज बनाएंगे जो पहुंच जाएगी सूरज तक, और मेरा मोटा दिमाग है। एंड देन लेटर ऑन वो रियलाइज, उन्होंने कहा नहीं जी कुछ भेज रहे हैं सैटेलाइट जो सर्वे करेगी थोड़ा सा उसके बारे में। ओके, सीधा सूरज पे लैंड नहीं कर रहे। सो द नेशन इज गोइंग टुवर्ड्स सन एंड looking and at moon and have a mission for the Mars. Why couldn't we have that ecosystem in Pakistan? मार्स का तो उनका मिशन बहुत पुराना है, वो बहुत पहले मार्स के ऊपर वो रिसर्च अपनी कर चुके हैं इसरो के जो साइंटिस्ट है। हमारा स्पार्को किधर है? हमारा भी शुक्र है आपको नाम का पता, नाम का पता, क्योंकि मैंने इस पे रिसर्च की हुई है, मैं काम करता रहा हूँ इसके ऊपर। अच्छा, तो मैं सेटी इंस्टीट्यूट है कैलिफोर्निया का, मैं उनके लिए जो ये यूएफओज होती है ना, अनआइडेंटिफाइड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसके लिए मैं उनके लिए फ्रीलांसिंग काम कर चुका हूँ सेटी के लिए, कैलिफोर्निया के लिए। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा स्पार्को का पता है, मैं वहां जाता रहता था। बट वो ऐसे था कि बस स्पार्को का काम है वेदर बलून्स को छोड़ना और वेदर का पता लगाना। वो भी आजकल मेरे ख्याल से हमारे साइंटिस्ट गूगल कर लेते हैं
और गूगल से बता देते हैं आवाम को कि आने वाला जो वेदर है वो ये होगा। वहाँ साइंटिस्ट मौजूद भी थे, वहाँ कोई काम हो रहा कुछ भी मौजूद नहीं था वहां पर। मैं बहुत वहां पे गया हूँ, मैंने वहां पे जाकर बहुत टाइम वेस्ट किया अपना। इससे बेहतर तो ये था कि मैं ऑनलाइन अपनी रिसर्च कंप्लीट कर लेता। वहां पे कोई भी मौजूद ही नहीं है, वहां पे बस पीएन मिलेंगे, पीएन है, सर तो है ही नहीं। सर जो बैठे हैं वो इंटरमीडिएट उन्होंने किया हुआ है और वो वहां पे बैठे हुए, उन्हें पता ही स्पार्को के फुल फॉर्म क्या होती है और वो स्पार्को में बैठे हैं। आपने तो स्पार्को का सारा भांडा फोड़ दिया सर। तो उन्होंने सच बोलना इंटरमीडिएट है, अभी सच बोलना है, क्योंकि मुझे कल से ये 3 दिन हो गए मुझे ये आग अंदर भड़ास लगी हुई थी कि इसरो इंडिया जो है वो पहुंच गया वहां पर। मैं भी दुबई से आया हूँ 2 दिन पहले। इंडिया का आप कहे तो इंडिया, दुबई तो अल हिंद सिटी के नाम से एक पूरी सिटी बनाने जा रहा है, उसका नाम ही अल हिंद उन्होंने रखा है। इंडिया को वो लोग प्रेफर करते हैं, क्यों? टेक्नोलॉजी से आपने स्टार्ट लिया, वहीं पर ही बात को एंड भी कर लेते हैं कि वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे एडवांस चले गए हैं। दुबई को ये वेपन्स की और दुबई को इस टेक्नोलॉजी की नहीं रिक्वायरमेंट है, उन्हें रिक्वायरमेंट है ये जो आने वाला कल है उसकी जो रिसर्च चल रही है उसकी रिक्वायरमेंट है। सर इसरो का भारत का या उनके साइंटिस्ट का आप क्या फ्यूचर देखते हैं? जिस तरीके से हमें वो तो रोज रोज खबरें मिलती हैं वो और तो अभी तो पूरी दुनिया में उनकी वाह हो रही थी, भारत 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 उड़ अभी तो इंडिया का फ्लैग था, मुझे तो लगता है वहां से मोदी की पोस्टर भी लग जाएगा। जितना वो मोदी मोदी फोबिया वहां पे चल मोदी मोदी हो रहा है। फोबिया नहीं फोबिया नहीं, सॉरी फोबिया नहीं है, ये लव है उनका। ठीक है, अगर एक बंदा आगे लेकर जा रहा है तो फिर उसके जो 2 गुनाह होते हैं वो माफ कर देने चाहिए। गुनाह क्या कर रहे हैं वो? गुनाह जैसे बुचर ऑफ गुजरात के नाम से उसे मशहूर किया हुआ था। तो गुजरात के मुसलमानों का लिटरेसी रेट आप चेक करें। आपने अगर करें, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच सुनी हो, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही उन्होंने है। बोला कि कुरान मजीद में दूसरा लफ्ज जो ज्यादा बार आया वो है इल्म। इल्म। और देखें कि हमसे ज्यादा कुरान वो जानते हैं। एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए मुसलमानों के। तो वहां पर है, ऐसा ही है वहां पर। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन ने पूरी दुनिया को बता दिया कि इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उनकी क्या माइट है। और चंद्रयान 3 सक्सेसफुली साउथ पोल पर मून के लैंड कर चुका है और दुनिया का पहला कंट्री बन के एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है, जो आने वाले समय में बड़ी बड़ी सुपर पावर और बड़े बड़े देश के जो स्पेस प्रोग्राम है वो उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे चाइना और अमेरिका आने वाले कुछ सालों में मून पर सेम वो काम करने वाले हैं जो इसरो ऑलरेडी करके बैठा है। और अब इसरो ने एक ऐसे मिशन की अनाउंसमेंट की है जो कि बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है। अगर इसको देखा जाए तो इसमें इसरो की एक सैटेलाइट सूरज को एक्सप्लोर करेगी, सूरज के ऊपर रिसर्च करेगी और ये पॉइंट होगा L1 पॉइंट, जो एक इमेजिनरी पॉइंट है आउटर स्पेस में। उस पॉइंट तक ले जाना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क होता है किसी भी स्पेस मिशन के लिए, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों पर भारत को पूरा भरोसा है कि ये मिशन भी वो सक्सेसफुली करेंगे। और जैसे ही इस मिशन की अनाउंसमेंट हुई तो पूरी दुनिया की नज़रें अब इस मिशन पर टिक गई हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि इसरो के वैज्ञानिक बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। आने वाले समय में आदित्य L1 मिशन भारत का नाम वापस से रोशन करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया का ये कहना है कि हमें तो चांद पर ही यकीन नहीं हो रहा कि भारत पहुंच गया है। और जब इन्होंने पहली बार सुना कि भारत एक ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है जो कि सूरज को एक्सप्लोर करने वाला है, तो उनको ये सुनकर विश्वास भी नहीं हुआ कि ऐसा कुछ इस दुनिया में हो भी सकता है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो इंटेलेक्चुअली काफ़ी इर्रिलेवेंट हो गए हैं अपने मदरसा कल्चर के चक्कर में।